हजरत उमर का इंसाफ, अदल की जीती जागती तस्वीर। मदीना की सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला ना था कि बाजार में चहल पहल शुरू हो गई। लोग अपने कामों में मसरूफ थे, मगर सबके दिलों में एक इत्मीनान था, क्योंकि उनका खलीफा ऐसा था जो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता था। वो खलीफा थे हजरत उमर बिन खत्ताब, जिनका नाम सुनते ही इंसाफ का तसव्वुर जहन में आ जाता था। एक दिन एक गरीब मुसाफिर मदीना आया। उसके चेहरे पर थकन और आंखों में दुख था। वो सीधा मस्जिद नबवी पहुंचा, जहां हजरत उमर सादा लिबास में बैठे लोगों के मसाइल सुन रहे थे। मुसाफिर ने अदब से सलाम किया और कहा, ए अमीर अल मोमिनीन, मैं दूर दराज मुल्क मिस्र से आया हूँ। मैं मजलूम हूँ और मुझे इंसाफ चाहिए। हजरत उमर ने नरमी से फरमाया, बैठो और पूरा मामला बयान करो। मुसाफिर ने बताया कि वो एक आम मिस्री है। एक दिन घड़ दौड़ के मुकाबले में उसने मिस्र के गवर्नर के बेटे को पीछे छोड़ दिया। इस पर गवर्नर के बेटे को गुस्सा आ गया और उसने कोड़े मारकर कहा, मैं हाकिम का बेटा हूं, तुमने मुझसे आगे निकलने की हिम्मत कैसे की? ये सुनते ही हजरत उमर की आंखों में सख्ती आ गई, मगर आवाज पुरसकून रही। फौरन हुक्म दिया गया कि मिस्र के गवर्नर और उसके बेटे को मदीना बुलाया जाए। चंद दिन बाद दोनों हाजिर हुए। मस्जिद लोगों से भरी हुई थी। हजरत उमर ने मिस्री को बुलाया और गवर्नर के बेटे को कोड़ा देते हुए फरमाया, मारो जैसे इसने तुम्हें मारा था। मिस्री ने बदला ले लिया। मजमा पर खामोशी तारी थी। फिर हजरत उमर ने वो अल्फाज कहे जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गए, तुमने लोगों को कब से गुलाम बना लिया, हालांकि उनकी माओं ने उन्हें आजाद जना था। गवर्नर और उसका बेटा शर्मिंदा हो गए और मिस्री इंसाफ पाकर खुशी के आंसुओं के साथ वापस लौटा। हजरत उमर का इंसाफ सिर्फ दूसरों के लिए न था, बल्कि अपने लिए और अपने घर वालों के लिए भी बराबर था। एक मर्तबा आपके बेटे से गलती हो गई। लोगों ने सिफारिश की कि खलीफा का बेटा है, इसे छोड़ दिया जाए। मगर हजरत उमर ने फरमाया, अगर उमर का बेटा भी अल्लाह के कानून को तोड़ेगा तो सजा जरूर पाएगा। और वाकई आपके बेटे पर भी वही सजा नाफिज की जो एक आम मुसलमान पर होती। एक रात हजरत उमर का बेटा अपने मानूल गश्त कर रहे थे। एक झोंपड़ी से बच्चों के रोने की आवाज आई। अंदर देखा तो एक माँ हांडी में पानी डालकर बच्चों को बहला रही थी। फौरन बेतिल माल गए, राशन खुद उठाया और वापस आकर बच्चों को खाना खिलाया। फिर वहां बैठे रहे यहाँ तक कि बच्चे हंसने लगे। इस वक्त हजरत उमर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, अगर मैंने अपनी राया के साथ इंसाफ ना किया हो तो मुझे माफ ना करना। यही खौफ खुदा, यही एहसास जिम्मेदारी हजरत उमर के इंसाफ की बुनियाद था। हजरत उमर का अदल हमें सिखाता है कि हुक्मरान ताकतवर नहीं बल्कि जवाबदेह होता है, और असल अजमत तख्त में नहीं, इंसाफ में होती है।